12th की बुक है, इस बुक में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ना एक ही में कंबाइंड है। लेकिन जो पहले का सिलेबस था पुराना, उसमें ना ये एल्डिहाइड कीटोन अलग थे और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स जो थे वो अलग थे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एल्डिहाइड कीटोन के जितने रिएक्शन है वो सब क्या है, लगभग कॉमन है। कुछ रिएक्शन डिफरेंस है, लगभग 2-4%, नहीं तो बाकी सब जैसा एल्डिहाइड वैसा कीटोन। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैं इसको ना अलग से पढ़ा रहा हूँ। समझ आई नहीं है? तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके व्युत्पन्न, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्या डेरिवेटिव्स। समझ आया नहीं आया? ये तो इसमें क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। शुरुआत में देखो बताया था ना कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें देखो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव भी साथ में थे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है RCOOH, तो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स के ना कई हैं। जैसे कि पहला, अगर यहाँ पे ना COH, OH की जगह क्या लगा सकते हैं, हेलोजन, तो बन जाएगा RCOCl या COBr करके, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव है। दूसरा क्या होता है, RCO, यहीं पे क्या लगाते हैं NH2, क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है, ये भी डेरिवेटिव है। और यहीं पे अगर क्या लगाते हैं, O एल्किल ग्रुप लगाते हैं RCOOR, क्या बन गया, एस्टर बन गया, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, RCOOCOR, क्या बन गया, एनहाइड्राइड। तो ये सब क्या है, डेरिवेटिव। समझ आए ना? समझ आ रही है? तो मतलब क्या हुआ, देखो ये जो एसिड है ना, एसिड से ही ना ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, एसिड से ही सबके सब उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न। ठीक, अब इसमें से ना देखो इसको पढ़ लिए, लगभग सब ये सब हो जाएंगे क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर ये प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो, पहले हेडिंग लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, इंट्रोडक्शन लिख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह देखो क्या लिखे, हाँ, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH, ये देखो इतना सिंगल बॉन्ड COH, R हटा दो बस, होता है, उन्हें कार्बोक्सिल उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, यही RCOOH, ठीक है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या लिखते हैं इसको, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या लिखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एल्केन में, तो इसमें ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक एसिड, क्या लिखते हैं, एल्केनोइक
अम्ल। और इसमें जो होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स सफिक्स, इसका सफिक्स नेम क्या होता है? सफिक्स नाम, सफिक्स नाम क्या होता है? ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड, ये पीछे जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। ग्रुप क्या बोलते हैं? या प्रीफिक्स नेम या ग्रुप नेम, समूह नाम। जो इसका समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? समूह का नाम क्या होता है? इसके समूह का नाम होता है कार्बोक्सी ग्रुप। क्या होता है? कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये कुछ चीजें हो गई ना इसकी जनरल इंफॉर्मेशन। अब इसका ना कुछ देख लो, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे पहला कंपाउंड इसका है CH3COOH। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करें, सबसे छोटा तो ये होता है ना, आर की जगह हम हाइड्रोजन रख सकते हैं। तो आर देखो, आर की वैल्यू क्या होती है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर क्या है। आर की जगह तुम हाइड्रोजन रख सकते हो, कोई एल्किल ग्रुप रख सकते हो, या फिर एरिल ग्रुप भी रख सकते हो, बेंजीन वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। पहला कंपाउंड ये है, नाम बताना इसका। आईपीसी नाम, कॉमन नेम दोनों, क्योंकि एक दो काम के होते हैं। दूसरा होता है CH3COOH, अगला होता है CH3CH2COOH, अगला होता है CH3CH2CH2COOH, नेक्स्ट है COOH। कुछ साइक्लिक देख लो, ये COOH, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन वाले को क्या बोलते हैं? ऐसे बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा देगा COOH। बेंजीन का एक और भी ले सकते हो, बेंजीन रिंग, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो कोई भी, जैसे यहाँ क्या लगा दिया? OH, यहाँ पर COOH, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया। और क्या लें? ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एक इसमें दे, एक डबल बॉन्ड वाले ले रहा हूँ, ये COOH। अब देखो कुछ ना डाइओइक एसिड भी होते हैं, ठीक है। डाइओइक एसिड जैसे ये है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। और जैसे है एक ये है COOH, यहाँ पे लगा दें COOH, ऐसे ये COOH, यहाँ पर यहाँ लगा दे रहा हूँ चलो सबके ना आईयूपीएसी नाम लिखो जल्दी से करो, मिलाओ फटक। देखो इधर देखो, पहला कॉमन नेम क्या लिखोगे? कार्बन एक ही है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। तो आईयूपीएसी नाम बोले हैं नालायक। देखो इधर देखो, एल्केनोइक, पहले आईपीएसी नाम लिख दो। कॉमन नेम क्या होगा इसका? फॉर्मिक एसिड। नाम इसका फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि ये किसमें जो एसिड है पाया जाता है? चींटी के डंक में। जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है? फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जलन होती है, वो इसी एसिड की वजह से, ठीक है। समझ नहीं आया? और चींटी का जो साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मिका। क्या नाम होता है? फॉर्मिका। इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिका में पाया जाता है, ठीक। दूसरा नाम बताओ? एथेनोइक एसिड। चलो एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम बता सकते हो? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका, सिरके मिलती है, सिरका जो है उसका क्या नाम होता है? सिरके को हम बोल सकते हैं क्या? एसिडिक एसिड। इसका नाम बताओ। कॉमन नेम बस दो ही यूज करो, बाकी इनके बहुत ज्यादा इन सबके कॉमन नेम यूज नहीं होते हैं, बाकी इनके कॉमन नेम भी होते हैं। चलो इसका बताओ। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन और प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो ये वाला बताओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, चलो इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है, तो कार्बन कितने, 1 2 3 4, इसका नाम बताओ, नंबरिंग यहाँ से कर लोगे, 1 2 3 4। टू पे क्या है, मेथाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका बताओ, ये थोड़ा सा अलग है, नहीं वैसे हाँ ऐसे लिख सकते हो, लेकिन वैसे इसका जो नाम लिखा जाता है ना उसको ऐसे ही देखो, इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटेन। कोई किसी में इसमें सीधा इसको पूरे को बोलते हैं, क्योंकि रिंग में ना नंबरिंग में ना काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, नंबरिंग में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है और साइक्लिक चेन भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन, और इसको बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ नहीं आया, हो गया यहाँ तक। चलो लास्ट वाले का, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है, COOH, क्या बोलोगे, बेंजोइक एसिड। क्या, बेंजोइक एसिड। हो गया, नहीं इसको ऐसे लिखते, बेंजीन है ना यार, बेंजीन है, बेंजोइक एसिड ही इसका यूज होता है, बेंजोइक एसिड ही नाम लिखते हैं। बाकी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फेनिल मेथेनोइक एसिड, लेकिन ये यूज होता नहीं है, ठीक है, काम यही आएगा। चलो इसकी बात करते हैं, नाम बता सकते हैं इसका। अब इसका दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, 1 2 3, चाहे बोलो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, 3 नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, या फिर आर्थो पैरा नाम से कर सकते हो, ये अगर आर्थो है तो पैरा, आर्थो है ये मेटा है, चाहे बोलो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। चलो इसका बता दो, तो इसको तो कर लोगे ना आप, चलो नहीं नहीं, थोड़ा सा पोजीशन भी देखा जाता है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेन यही है ना हमारा, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, इसमें हो जाएगा साइक्लो पेंट 3 इन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट इसका बता दो, चलो इसका नाम हो जाएगा इथेन, ठीक, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, इसका बता दो, बोलो, 1 2 3, 2 पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एथाइल एथिल ग्रुप लगा हुआ है, नाम क्या लिखोगे, 2 एथिल, ठीक, और ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है, तो एथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, हो गया। चलो ये साइक्लिक वाला बता दो, बोलो नाम इसका, हाँ क्या दिक्कत है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि नंबरिंग में काउंट नहीं किया गया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया। चलो एक और देखो, इसको बताओ, इसको क्या करोगे, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ये
हो गया नाम, इसका नाम लिख लिए। बोलो, दिख रहा है नहीं? लिखो, तब तक मैं यहाँ कुछ बता दूं। चलो देखो, हो गया इसका नाम, इसको लिखिए। देखो इधर, देखो इधर इधर ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा अलग इसका नाम थोड़ा सा अलग लिखते हैं। देखो अब इसमें क्या है, अगर ना यहां से नंबरिंग करके इधर जाए तो ये वाला छूटेगा, ध्यान समझना, इधर से नंबरिंग करे इधर जाए तो ये वाला छूटेगा, और इधर से यहां जाए छूटेगा, इसलिए एक तो छूटना ही छूटना है। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे करके तीनों को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक को नहीं छोड़ सकते, छोड़ना है अगर लेना है तो सबको लो, नहीं तो सबको छोड़ो, ठीक है ना। इसमें नंबरिंग में यहां से हो जाएगी 1, ये 2, ये 3, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया नहीं आया? ये चीज याद रखना इसको। और इधर देखो, इसके लिए ट्रिक है, इसको याद कर लेना। ये जैसे ना अगर क्लासिफिकेशन करें तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई होते हैं, तो जनरली जो है मोनो पढ़ते हैं और डाई पढ़ते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ये है, पहले वाले का कॉमन नेम लिख लो। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिख लो ओम्स गैप, याद रखोगे ओम्स गैप, याद रहेगा ये ओम्स गैप, ये ट्रिक है याद करने की। ओ से इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या ऑक्जेलिक एसिड। एम से मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ये स से क्या होगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। एक बार इसको चेक कर लेना, ग्लूटेरिक एसिड वैसे मेरे साथ बोलते हैं, और तो कुछ नाम हो नहीं सकता, ठीक है। ए से होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, हो गए 1, 2, 3, 4, 5। अभी एक छूट रहा है ना, पी से पामिटिक एसिड, उसमें एक कार्बन बढ़ा दो, ये COOH करो, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दो। देखो कितने कार्बन इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको बोलते हैं पामिटिक एसिड। यार पामिटिक है, पिमेलिक एसिड है, इसको मुझे देखना पड़ेगा बुक में, एक बार चेक कर लेना। वैसे शायद पामिटिक एसिड बोलते हैं, क्या पामिटिक एसिड, तो इनको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी जो बच रहे हैं ये तो, हाँ बोले, हाँ वो तो IUPAC ना, ये कॉमन नेम है यार सब।
इसका लिखोगे एथेन डाइओइक एसिड, इसका प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, इसका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसको पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। लिख लोगे ना, तो आरपीसी नाम ही है इसका। ठीक, चलो इतना कर लो, ये हो गया आरपीसी नॉमेनक्लेचर। कल से पढ़ेंगे।